और अब इस वक्त की अहम खबर पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त एक अहम ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी की ओर से वकील आज हाईकोर्ट से अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट में आज ही की सुनवाई की यहां पर मांग की है ईडी ने। शराब नीति घोटाले में जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उसे यहां पर ईडी ने चुनौती दी है। विकास सारथी हमारे साथ और जानकारी के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। विकास, यहां पर अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली थी कल शाम को और आज ईडी पहुंच गई है हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाने। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इस वक्त? देखिए, हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने सुनवाई शुरू हो चुकी है और ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू बहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया बहस के लिए और यहां तक कि ईडी कुछ रिटन सबमिशन दाखिल करना चाहती थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उसकी अनुमति भी नहीं दी और रात 8 बजे ये रिहाई का आदेश आ गया। इसके अलावा एएसजी का ये भी कहना है कि उन्होंने कल ये आग्रह किया था लोअर कोर्ट से कि वो कम से कम 2 दिन की मोहलत दे इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए, लेकिन उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और इसीलिए हाईकोर्ट को तुरंत इस जमानत के आदेश पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जमानत दी जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि एक बार जब निचली अदालत से जमानत मिल जाती है तो इस तरह से प्रोसिक्यूशन जा करके अगर उसकी मांग करता भी है हाईकोर्ट से तो हाईकोर्ट को स्टे नहीं देना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे 10 फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनका मैं हवाला यहाँ देने के लिए तैयार हूँ। और ईडी के जो सबमिशन थे उनको केजरीवाल के वकील ने ये कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनको पूरा अपॉर्चुनिटी दी गई थी, 7 घंटे बहस की ईडी ने, इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप और ये इस तरह की बहस अभी कोर्ट में जारी है। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि हाईकोर्ट इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करता है, खासतौर से क्या वो ऑर्डर के एग्जीक्यूशन की तामील पर स्टे करता है या नहीं करता है, क्योंकि नोटिस तो जाहिर है वो जरूर ईडी की याचिका पर करेगा अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जो जमानत है क्या उस पर कुछ किसी तरह की रोक लगेगी वो महत्वपूर्ण होगा। सुनवाई अभी चल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर सशर्त जमानत मिली है विकास राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को, उसमें क्या कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं? क्या उन कंडीशंस के साथ भी यहाँ पर जो उनके वकील है वो यहाँ पर जिरह कर रहे हैं? देखिए, उनके वकील अभी जिरहत कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य बात है यहाँ पर वो ईडी ये कह रहा है कि उनको मौका नहीं दिया गया बहस करने का, जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ के वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि मेरिट पर जो भी बातें ईडी कहना चाहती थी वो कह चुकी थी और ये बेवजह समय खींच रहे थे निचली अदालत में, जिसके चलते कोर्ट ने कहा कि आप एक निश्चित समय अवधि में अपने आर्ग्यूमेंट्स पूरे कीजिए और ये डायरेक्शन दोनों पक्षों को थी। इसलिए ईडी का ये कहना कि उनको मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का, ये ठीक नहीं है। बहस अभी बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूंगा कि बिंदु पर चल रही है। थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या जमानत पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी। जहां तक शर्तों की बात है जमानत की, वो सामान्य शर्तें थी जिनमें बेल बॉन्ड भरना, समय जो कंडीशंस होती है कि अगर आप शहर छोड़ के जाएंगे तो सूचित करेंगे, इस तरह की जो बहुत ही जनरल शर्तें होती हैं वो शर्तें अरविंद केजरीवाल के लिए कोई अलग से बहुत बड़ी शर्त निचली अदालत ने नहीं लगाई है। सारा मामला थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा हाईकोर्ट का हस्तक्षेप होता है या नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ईडी की साफ तौर पर कहना है कि कल जब जमानत दी गई राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को तो उन्हें अपना पक्ष सही तरीके से रखने का मौका नहीं मिला, जिसका यहाँ पर विरोध कर रहा है अरविंद केजरीवाल का जो वकील पक्ष है। ऐसे में और क्या कुछ तथ्यों के साथ यहाँ पर ईडी हाईकोर्ट पहुंची है? सबसे पहले वो इस वक्त जो जमानत पे तुरंत रोक चाहती है रिहाई पर, और क्या कुछ पॉइंट्स के साथ वो पहुंची है हाईकोर्ट? देखिए, मेरिट पर आर्ग्यूमेंट अभी ईडी की तरफ से नहीं हो रहा है। ईडी सीधे सीधे प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है कि उनको मौका नहीं दिया गया है और यही अपने आप में पर्याप्त ग्राउंड है कि जमानत का जो आदेश है उस पर रोक लगाई जाए। और मैं जैसा आपको पहले कह भी रहा था कि बहुत अहम इस वक्त सुनवाई चल रही है। कुछ ही मिनटों में ये साफ हो सकता है कि क्या हाईकोर्ट उन्हें कोई राहत देगा या नहीं देगा। थोड़ी देर इंतजार करना होगा और बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हाईकोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेगा, राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को या नहीं, इस पर तस्वीर कुछ देर में साफ होगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर जो पूरा मामला है, करीब 10 समन उनको जारी किए गए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत हुई, जेल, फिर बेल, और लगातार ये सिलसिला जो है कल उन्हें फिर दूसरी बार बेल दी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। लेकिन इस पूरे उनकी जो जमानत है उसको चुनौती देने के लिए ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अभी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। कुछ देर में तस्वीर साफ होती नजर आएगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द